मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहां उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही दलों में छोटे छोटे दल को मनाने में बड़े बड़े दलों के पसीने छूट रहे हैं। अब आप देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी और एनडीए में चिराग पासवान, दोनों ने ही नाक में दम करके रखा है। ऐसे में अखिलेश सिंह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, अभी सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, पूर्व सांसद है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां, देखिए, उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर बयान दिया है, अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं मुकेश सहनी। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सबसे पहले सुनिए। अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारा प्राय हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहां उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी सर डिप्टी सीएम बनेंगे। सर मुकेश, सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, मुकेश सहनी इस बार बहुत रिजिड है। मुकेश सहनी का एक ये भी बयान आया था कि 40 सीटें मिले या ना मिले, मैं अपने उम्मीदवार 40 सीटों पर ही उतारूंगा। तो क्या मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या मुकेश सहनी भाजपा में आएंगे? ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं ना, क्योंकि मुकेश सहनी का इतिहास ऐसा रहा है। 2020 में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पलट गए, कहते हैं कि मेरे पीठ में चूड़ा घोंपा गया है। तो इसलिए मुकेश सहनी की थोड़ी बातें ना इस तरीके की होती है। और ऐसे में अखिलेश सिंह ने जब उनसे पूछा गया कि उम्मीदवार उतार दिए हैं, तब उन्होंने कहा कि अरे तो सीटें मिलेंगी तो उम्मीदवार उतारेंगे नहीं, उतारने दीजिए। यानी कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर रूपरेखा तय हो चुकी है, अंदर ही अंदर एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार हो गया है कि आपकी इतनी सीटें कंफर्म है। तो आखिर वेट किसका हो रहा है, किसके रजामंदी का इंतजार हो रहा है? क्या कांग्रेस नहीं मान रही है, या फिर सीटों पर बात अगर बन भी गई है तो क्या मतलब कि कुछ ऐसी स्ट्राइक रेट वाली सीटें चाहिए? अखिलेश सिंह का बड़ा बयान आपने सुना। देखिए, मुकेश सहनी इस बार गठबंधन के एक ऐसे पेचीदा जो है वो हिस्सा बन गए हैं जो मान ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी उनको महज 15 से 18 सीट देने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30 सीट, कभी 40 सीट। यानी कि जो 60 सीट वो डिमांड किए है ना, उसका आधा तो आपको देना ही पड़ेगा। ये बातें मुकेश सहनी बार बार दोहरा रहे हैं। दिल्ली में बड़ी मीटिंग हो रही है, महागठबंधन की भी मीटिंग और एनडीए की भी मीटिंग। तो ऐसे में सभी लोग भागे भागे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश सिंह दिल्ली जाते जाते बड़ा बम फोड़ दिए। उन्होंने ये अंदर ही अंदर बता दिया कि मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, यानी कि उनकी सीटें लॉक हो चुकी है, उनको जितनी मिलेंगे। फिर ये ड्रामा, सियासी ड्रामा क्यों कर रहे हैं मुकेश सहनी? 40 सीट, 30 सीट संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना मुकेश सहनी, ये एक अलग चीज है। और कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब सीटों का बंटवारा होगा। इसके साथ ही सीट बंटवारे पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जल्द ही 1-2 दिनों में सीट बंटवारा हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिनों में सीट बंटवारा करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी भी दिल्ली रवाना गए थे, सुबह सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू यादव और राबड़ी यादव के साथ, चूंकि उनको 13 तारीख को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। साथ ही कांग्रेस के प्रमुख के साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब लोगों के साथ तेजस्वी मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है सब कुछ क्लियर सामने आ जाएगा कि कितनी सीटें होंगी। लेकिन मुकेश सहनी एक बड़ा पेच फंसा रहे हैं। मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि नहीं, कम सीटों पर बात नहीं बनेगी, ज्यादा से ज्यादा सीट हमको चाहिए। और मैं एक मतलब वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज से आता हूं, संघर्ष करूंगा। तो आखिर कैसे सीटों पर बात बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। और अब देखिए, नॉमिनेशन शुरू हुए, 2 दिन बीत गए हैं दोस्तों। नॉमिनेशन तो करना है ना, तो आखिर
कब होगा सब कुछ? अभी तो तेजस्वी दिल्ली गए। चर्चाएं हैं कि सोमवार यानी कि कल सब कुछ तय हो जाएगा। सीट बंटवारे से लेकर तमाम मुद्दों पर कल ऐलान हो जाएगा एनडीए को भी, क्योंकि आज दिल्ली में मीटिंग होगी और उस पर मुहर लग जाएगी और महागठबंधन में भी यही चीज होगा, दिल्ली में मुहर लग जाएगी। और कल जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोमवार को एनडीए हो या महागठबंधन दोनों में ऐलान हो जाएगा और उसके बाद सभी लोगों को कह दिया जाएगा कि आप लोग जाइए अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करिए, अब इंतजार का समय नहीं रहा है। ऐसे में आप दोबारा सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश सिंह। भाई करते हैं एक मिनट। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी का सर डिप्टी सीएम बनेंगे सर। मुकेश भाई करते हैं एक मिनट। बना हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी का सर डिप्टी सीएम बनेंगे सर। मुकेश भाई करते हैं एक मिनट। बना हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी का सर डिप्टी सीएम बनेंगे सर। मुकेश भाई करते हैं एक मिनट। बना हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी का सर डिप्टी सीएम बनेंगे सर। मुकेश भाई करते हैं एक मिनट। बना हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए मुकेश सहनी का सर डिप्टी सीएम बनेंगे सर। मुकेश